अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मोहम्मद मोइज़ और आज हम अपना दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स ही हमारा सब्जेक्ट है, इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था। इससे लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा कि डाटा को कलेक्ट करना और कैसे उसे ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, फिर एनालिसिस की जाती है और फिर फर्दर उसको इंटरप्रेट किया जाता है। आज हम उसी डाटा की एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है, और हम देखेंगे कि कैसे एक ग्रुप डाटा अनग्रुप डाटा को, एक कलेक्शन ऑफ डाटा को कैसे हम एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में कंप्लीट करते हैं। एक तरह का ये डिफरेंस बिटवीन अनग्रुप एंड ग्रुप डाटा भी है, और हम अपनी जो हमने इंट्रोडक्शन किया था उसको वेरीफाई, उसे क्लियर करने का भी एक ये मेथड है। ठीक, सबसे पहले हम देखते हैं अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, यानी ये कलेक्शन ऑफ डाटा है। कलेक्शन ऑफ डाटा में क्या होगा, सबसे पहले देखें, ये जो हमारे पास डाटा है ना, इसको हमने नाम दिया है कि ये नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं एक सब्जेक्ट के, यानी उन्होंने कितने मार्क्स गेन किए हैं एक क्लास में रहते हुए कुछ स्टूडेंट्स ने। तो हम देखते हैं, देखें, एक स्टूडेंट है, उसके आउट ऑफ 50 में से ये 35 मार्क्स आए हैं, ठीक है। इसी तरह 20, 11, 15, 4, 0, 12, 35, 47, 49 एंड सो ऑन कंटिन्यू। अब इसके बिहाफ पे जो ये डाटा हमारे पास अवेलेबल है, हम नहीं बता सकते कि हमारा जो रिज़ल्ट है वो कितने परसेंटेज पे है। हमारा जो रिज़ल्ट है उसमें कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट 75% प्लस है, कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका रिज़ल्ट जो है वो 33% से बिलो है। तो ये चीज़, ये डाटा है, ये क्लियरेंस मैं करने के लिए कर रहा हूँ कि ये अनग्रुप डाटा, इसमें कोई ग्रुपिंग नहीं हुई, कोई कुछ नहीं है, तो ना ही हम इसका कोई रिजल्टेड आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप देखें, ये 35 है, 35 के कितने स्टूडेंट्स हैं इस पूरे डाटा में? 35 के 2 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, एक ये और एक ये। अब थोड़ा सा क्लियर हुआ कि हमारे पास 35 नंबर्स लेने वाले 2 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं कि हमारे पास ऐसे स्टूडेंट्स कितने हैं जिनके मार्क्स 40 से प्लस हैं। तो हमने देखा कि 40 से प्लस मार्क्स जो हैं वो 3 स्टूडेंट्स के हैं हमारे पास, एक 47, 49 और 42। इस चीज़ को मैनेज करने के लिए हम अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इन स्टैट हम डाटा को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके एनालिसिस करते हैं और उसे इंटरप्रेट करते हैं। तो इन वर्ड्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्यूरीज हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं अनग्रुप डाटा टू ग्रुप डाटा। इस कन्वर्जन के लिए थोड़े से मेथड हैं, कोई फार्मूला के अगेंस्ट, एक छोटा सा फार्मूला है जिसके अगेंस्ट हम अनग्रुप डाटा को ग्रुप डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसके मल्टीपल वेज हैं। इसे कैसे इसमें कन्वर्ट किया जाता है, अभी ये एक छोटी सी एग्जांपल को मैंने आपके सामने कन्वर्ट करने की कोशिश की है। इसे देखिएगा ज़रा। अब ये एक डाटा है, ठीक है। अब मेरे पास इसका लोएस्ट वैल्यू भी है और इसकी अपर वैल्यू भी है। लोएस्ट वैल्यू कितनी होगी? 0 मार्क्स आ सकते हैं, और अपर वैल्यू क्या है? 50 मार्क्स आ सकते हैं। तो मैंने स्टार्टिंग किया डाटा को एनालाइज करना। डाटा तो कलेक्ट हो गया, ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड भी कर दिया गया कि मैंने इसको एक तरतीब में लिख दिया, ठीक है, फॉर्मेट बन गया। अब इसके ऊपर एनालिसिस करने का टाइम आया। एनालिसिस करने का टाइम आया तो मैंने इसकी एक ग्रुपिंग की, इसकी एक क्लासेस बनाई, ठीक है। क्लासेस क्या किया मैंने? कहा 0 से लेकर 9 नंबर लेने तक जो स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू कितनी है इस पूरे ग्रुप डाटा में, इस पूरे अनग्रुप डाटा में। तो जब चेक किया गया तो जो 0 से लेके 9 मार्क्स के दरमियान स्टूडेंट्स हैं वो 3 हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 0 मार्क्स हैं, उसके बाद एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 4 मार्क्स हैं, और एक स्टूडेंट ऐसा जिसके 8 मार्क्स हैं। यानी ये 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 0 to 9 की रेंज में हैं। हम ये भी कह सकते हैं, फॉर एग्जांपल पासिंग मार्क्स टीचर ने रखे थे 9। फर्स्ट हम करते हैं, फर्स्ट क्लास की लोएस्ट वैल्यू ले लेते हैं। हमने रखा कि 9 जो नंबर आएगा, 9 नंबर से वैल्यूज़ जो नीचे होंगी, जिनके मार्क्स 9 से कम होंगे वो पास नहीं होंगे, यानी वो फेल की कैटेगरी में जाएंगे। तो हमने देखा कि 0 to 9 ऐसे स्टूडेंट्स पूरी क्लास में से कितने हैं। तो हमने देखा कि पूरी क्लास में से जो स्टूडेंट्स जिनकी रेंज 0 से 9 के दरमियान है वो 3 स्टूडेंट्स हैं ओनली।
फिर हमने चेक किया, टीचर ने अरेंज करना था, उसके बाद टीचर ने अरेंज किया कि मैं देखना चाहता हूँ कि लोएस्ट थे, यानी जो पास तो हो गए हैं लेकिन बिल्कुल थोड़े मार्क्स लेके पास हुए वो स्टूडेंट्स कितने हैं। वो उनकी कैटेगरी थी 10 to 19, और ये कितने स्टूडेंट्स थे हमारे पास, 4 स्टूडेंट्स थे। अब 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स 10 to 19 की रेंज भी हैं, जैसे 11, 15, 12 एंड 10। ठीक है, ये 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रेंज 10 to 19 है, 10 to 19 रेंज है। अब वो कह रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनकी रेंज जो है वो 20 से 29 के दरमियान में है। वो कितने स्टूडेंट्स हैं, वो 6 स्टूडेंट्स हैं। तो ये एक अनग्रुप डाटा को हम ग्रुप में कन्वर्ट करके या ग्रुप में लिखकर हमें ये पता लग जाता है कि हमारी क्लासेस क्या हैं, हमारी रेंज क्या है, हम किस तरह के कैटेगरी के लोग हमारे पास ज़्यादा हैं, किस तरह के कम हैं। तो हमें ये पता लग रहा है अपने डाटा को देखते हुए कि देखिए जो स्टूडेंट 0 से 9 है उनकी स्ट्रेंथ भी कम है। जो अगर हम इसमें मैक्सिमम पॉइंट लेना चाहें कि हमें पता चले कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो हम ये बता सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने 20 to 29 मार्क्स गेन किए हैं वो 6 स्टूडेंट्स हैं। यानी इस क्लास में जो मिडल नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो 6 हैं। तो यही कैटेगरी सबसे ज़्यादा है। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो हाईएस्ट मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स हैं यानी 40 to 49 वो कितने हैं, वो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो इसी तरह ये कन्वर्ट करने का तरीका नहीं हम देख रहे, हम सिर्फ अपनी एग्जांपल, हम हर प्रीवियस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये देखा कि हम ये चीज़ सिर्फ सीखनी चाह रहे थे आज कि कैसे हम कि एक अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप्ड डाटा क्या होता है। हम अपनी एग्जांपल, अपनी डेफिनेशन को ही क्लियर कर रहे थे। जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखी थी उसमें क्या था, उसमें हमने क्लियर किया था कि डाटा को कलेक्ट किया जाता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है और एट द एंड उसका रिजल्ट निकाला जाता है। तो इसी तरह हमने भी ये एक डाटा कलेक्ट किया, एक क्लास में से एक सब्जेक्ट के मार्क्स ले लिए उन स्टूडेंट्स के। ठीक है, इसी तरह हमने क्या किया, फिर उन डाटा को ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज फॉर्म में कन्वर्ट करके हमने उसको रिजल्टेड आंसर दे दिया कि इस क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं जो लोएस्ट हैं, बिल्कुल जो फेल कैटेगरी में काउंट किए जाएंगे वो 3 स्टूडेंट्स काउंट होंगे, जो उससे हाईएस्ट में आएंगे वो 4 होंगे, जो सबसे ज़्यादा होंगे वो 6 हैं, जो उससे आगे आएंगे 4, और जो एट द एंड 40 to 49 की कैटेगरी में है यानी जिनके हाईएस्ट मार्क्स जिन्होंने क्लास में गेन किए हैं वो 3 स्टूडेंट्स हैं। तो हम ये भी, और ये एक रिज़ल्ट है, मल्टीपल रिजल्ट्स आ सकते हैं। जैसे कि हम ये भी निकाल सकते हैं कि इस क्लास में जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं वो किस लेवल के हैं, वो किस लेवल के हैं। तो हम बता सकते हैं कि 20 to 29 यानी मिडल और मिडल से आगे वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है इसमें। यानी ये स्टूडेंट्स ना तो फेल की कैटेगरी में जाते हैं और ना ही हाईएस्ट मार्क्स की कैटेगरी में जाते हैं, इनकी तादाद इस क्लास में ज़्यादा है। तो इसी तरह ये हमने, मैं आपको फिर से क्लियर कर दूं, हम ये तरीका नहीं सीख रहे कि इस चीज़ को अनग्रुप डाटा को ग्रुप में कन्वर्ट कैसे करना है, हम सिर्फ अपनी एग्जांपल देख रहे हैं, उसको क्लियर कर रहे हैं। और हम ये क्लियर करना चाहते हैं कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। अनग्रुप डाटा को ऑर्गेनाइज्ड नहीं किया जाता, ये हमारे पास किसी भी ऑर्डर के अगेंस्ट नहीं होता, ये हमारे पास रैंडम वैल्यूज़ होती हैं। रैंडम वैल्यूज़ 35, 20, 11, 15, 35 ग्रेटर है 20 से, बट 11 लेस देन है 20 से, डिफरेंट है। तो ये चीज़ थोड़ी सी चेंज है। तो हम आज के टॉपिक में सिर्फ यही देखने वाले थे कि अनग्रुप डाटा क्या होता है और ग्रुप डाटा क्या होता है। ग्रुप डाटा में हम अपना आंसर, अपना रिज़ल्ट दे सकते हैं, जबकि अनग्रुप डाटा में हम अपना कोई भी आंसर फाइनलाइज नहीं कर सकते कि हमारे पास कौन सा डाटा कितना है, और लेकिन हम ग्रुप डाटा में ये चीज़ बता सकते हैं इजीली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें आप लोग, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस मिलती रहें और हम अपने सब्जेक्ट्स को इजी टू इजी कन्वर्ट कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।